ओम श्री गणेशाय नमः। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी तिथि है और आज की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कथा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय पार्वती माता ने श्री गणेश से पूछा, हे वत्स, चैत्र महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? इस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का एक वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने चैत्र मास की भालचंद्र चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोत्तर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नरपिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा करिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने उसमें बैठे हुए एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु,
हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने कुकर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तब तुम्हारा आवा पक जाएगा। तब मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने यह दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही आग में बैठाकर मैं अपना आवा जलाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं और उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आवा खोल कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ तक पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालक को न तो आग की जलन हुई, न तो इसे भूख प्यासी लगी। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है, मानो जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना ही कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा, मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को जीवन को बचाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर,
आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी और हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को देती, एक लड्डू से पूजा करती और एक लड्डू हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर उसे खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से उसने पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि उसकी ताई सच कह रही है। तब घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। तब माँ ने समझाकर उसको रोकना चाहा, पर उसका बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। तो वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। जब उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए मैं पुए बना रही हूँ। तब वह बोला कि तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर और पुए उसे खिला दिए और खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तभी दैत्य का सिर कटकर गिर गया और लड़का घर वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर उसे विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तब लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। तो तुरंत आवा पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। तब लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और उसी व्रत के कारण ही वह बच पाया है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। तब लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। तब लड़का देखते ही देखते
भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। अब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ अपनी माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसे उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाली आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी पर लगा दिया और कहने लगा कि बल रे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं तो कहने लगी कि भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तब बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे अपने गले लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। तभी माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। चौथ माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इसी से व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूम रहे थे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले रखा था। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, कोई मेरी खीर बना दे, तो लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी की तो खीर बननी थी। अंत में वो एक गरीब बूढ़ी अम्मा के पास गए तो बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा कि बेटा चल मेरे साथ, मैं तेरी खीर बनाकर तुझे खिलाऊंगी। तब गणेश जी उस बूढ़ी माँ के साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन लिया, वो भी पूरा भर गया क्योंकि खीर बढ़ती ही जा रही थी और उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और उसने खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई कि बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले कि अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा तो पेट भर गया, अब तू खीर गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई और सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं यह गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर के खीर खिलाई और ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे ही हमारे घर का भंडार भी
सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।